हाँ, आज हम लोग एक नए एंगल से उसको सीखेंगे। जो हमने कल पढ़ा था ना, उसी चीज का एक अगला सेक्शन पढ़ेंगे। नॉर्मली एक स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए। हेलो पंकज। मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं इसके डिफरेंट विंग्स कौन कौन से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमने कल विंग तैयार किया था, थोड़ा सा उसको एक बार रीडिजाइन कर लेते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। यस सर। Good. तो कल की डेट में हम लोगों ने एक स्क्वायर डिजाइन किया था। स्क्वायर को हम लोगों ने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था। This one. हम लोगों ने इसमें, ये हमारा पहला सेक्शन था जिसको हमने एम्प्लॉय के रूप में कहा था। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पर आता है हमारा बिजनेस और ट्रेडर्स। बिजनेस मैन, या फिर हम कह सकते हैं मर्चेंट। नाउ आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात तो करेंगे। यहाँ पे आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, अब ये बात आप भी जानते हैं, जो कल आपसे शेयर किया था वो था दिस ऑप्शन। कि मतलब एक एम्प्लॉय जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय उससे बेटर होता है, बट सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट मिलनी रिक्वायर्ड है। और देखा जाए तो हर व्यक्ति एम्प्लॉय है अपने में। हर व्यक्ति अपने में एक एम्प्लॉय है। अब इसी में ही सेकंड सेक्शन आता है, दैट इज एम्प्लॉय टू बिजनेसमैन। मींस कि जो व्यक्ति एम्प्लॉय है क्या वो बिजनेसमैन है। बट हमको ये पता होना चाहिए बिजनेसमैन या मर्चेंट कहते किसे हैं। क्लियर माय पॉइंट्स, कि बिजनेसमैन या मर्चेंट कहते किसे हैं। तो आप क्या इसके विषय में कुछ मुझे बता सकते हैं, हु इज अ बिजनेसमैन? A person who runs a corporation and trades money. बताए बेटा पंकज, व्हाट इज हु इज अ बिजनेसमैन? मेरे अकॉर्डिंग बिजनेसमैन एक ऐसा व्यक्ति है जो मीन्स अपने नॉलेज से एक नेटवर्क बिल्ड कर लेता है। मीन्स आपने कहा कि नेटवर्क। नेटवर्क, ओके। शिवधर आपने क्या बोला मेरे को, मैं सुन नहीं पाया था आपकी बात को। A person, एक corporation बना, after he makes a corporation and कॉर्पोरेशन। gives services or goods through a company. कॉर्पोरेशन एंड सर्विसेज। तो क्या हम लोग इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, Employment. एम्प्लॉयमेंट जनरेटर? क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है? कैन वी हाँ से? अंकल। मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? नहीं Yes पहुंच sir. रही। माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes sir, it is clear. यस सर। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? नहीं आ रही? Yes sir. हाँ अंकल जी, आ रही है। नहीं आ रही।
आई होप दिस नाउ इज क्लियर। आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा? Yes, हाँ sir. अंकल जी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। Yes, sir. अभी ठीक। तो अब आपको ये चीज पता लगी कि हम लोग जो करें एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कह सकते हैं क्या हम इसको? हाँ अब कैसे कह सकते हैं? अब हम बात करते हैं इसी के कंपैरिजन में, इसी के कंपैरिजन में बात कहते हैं हम लोग। वो क्या है? एक होता है अवेल, एक होता है क्रिएट। कैन यू डिफाइन बोथ ऑफ दिस वर्ड, अवेल करना या फिर क्रिएट करना? Avail, I think whatever is there to like open it up for someone, and create is to make a new thing. पंकज आप बताएं। एक ऐसा वर्ड जो दोनों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय द वर्ड मीनिंग इटसेल्फ की अवेल मीन्स आपने कुछ चीज गेन कर ली, उसको यूज कर लिया। पर दोनों के लिए एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत कॉमन यहाँ पर अपना आउटपुट दिखा सकता है। कॉर्पोरेशन, मे बी, लीडरशिप, मे बी। हम लोग एक्चुअल में किस चीज को ढूंढते हैं लाइफ के अंदर? गोल, What is the main thing that we are going to find in the market or in the environment to do Products, something? Huh? products. No, this is opportunity. Oh. Opportunity. दोनों केसेस में अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होती है। रिमेंबर वर्ड। बट डिफरेंस क्या होता है? जब हम अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, देन पुट आवर ड्यूटीज ओनली। हम केवल अपनी ड्यूटीज को वहां पर प्रेजेंट कर देते। बट व्हाट इन दिस केस, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, न्यू dimensions that can growth us as well as the what, as well as the Community, organization. organization. Getting? Yes. जब कभी भी आप क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटी, तो इससे एक नई डायमेंशन खुलती है। इसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। आज हम बात कर रहे हैं गूगल की। गूगल जो है, इसने अपनी शुरुआत की थी केवल एक सर्च इंजन को लेकर, और सर्च इंजन के बाद इन्होंने जो सबसे पहला अपना जिसे कह सकते हैं विंग ओपन किया, दैट वाज ईमेल। बट आज की डेट में गूगल के पास अपने 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। दैट मीन्स यहां पर जो एम्प्लॉयज आए, उनके टैलेंट के थ्रू एक नए डायमेंशन को क्रिएट कर दिया गया। जहां गूगल की शुरुआत में केवल 4 एम्प्लॉयज थे, आज गूगल में लगभग 8000 प्लस एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कोर डिपार्टमेंट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस डिपार्टमेंट। तो जब कभी भी हम एक एम्प्लॉय के रूप में अपना काम शुरू करते हैं, तो एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय भी होता है और एक बिजनेसमैन भी होता है। डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किस वर्ड को वो यूज करता है। अवेलेबिलिटी पे काम करता है, क्रिएटिविटी पे काम करता है। आपको एज ए स्टूडेंट इन दोनों वर्ड्स को यूज करना है। आपने एक लेक्चर को स्कूल में सुना, अवेल कर ली नॉलेज,
कुछ मिली नॉलेज आपकी। अब आपने उस नॉलेज को अपने पास इनहेल करके उसके बारे में थोड़ी और जानकारी, कुछ और नॉलेज गेन की, और एक नए विंग को क्रिएट कर लिया अपने लिए। नॉर्मली हमको ये पता ही नहीं होता कि हम फ्यूचर में किस फील्ड के लिए काम करेंगे, हमें नहीं पता होता। हम केवल सुनते हैं, we're just listening from our parents, from our guardian, from our society, from the school, etc., that these are the following options valuable for the society. But we're not entering into the deep into that organization or in that option. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं श्रीवर्धन से पूछता हूँ, श्रीवर्धन आपने अपना कुछ एम रखा है आफ्टर 12th क्लास, क्या करोगे? I'm not yet decided. I not yet decided. नॉट येट डिसाइडेड। पंकज का तो क्लियर है, पंकज ने बताया था मेरे को, ही वांट टू बी अ कराटे चैंपियन along with a coder. Is it? पंकज सही बोला मैंने? हाँ गलत। ठीक है। अब क्योंकि पंकज थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल पर है श्रीवर्धन के मुकाबले, तो उसको थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा है, बट दोनों के साथ एक ब्लैंक पिक्चर है अपने फ्यूचर को लेकर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरीवन एवरीवन इज बेसिकली वांट टू बी लाइक दिस, बिकॉज इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिचेस्ट होते हैं इन द वर्ल्ड। बट होता क्या है, इन्वेस्टर इसको भी टेक ओवर कर लेता है, एम्प्लॉय को भी टेक ओवर कर लेता है, और इन्वेस्टर जो होता है वो इन सबको टेक ओवर कर लेता है बड़े आराम से। एम्प्लॉय को भी टेक ओवर कर लेता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो एम्प्लॉय को भी टेक ओवर कर लेता है, और वो बिजनेसमैन को भी टेक ओवर कर लेता है। इसका लाइव So, एग्जांपल but है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में, वो लाइफ को बहुत एंजॉयबल मोड में यूज करते हैं। बट हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि वो क्रिएट पर ऑप्शन, वो क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। अब आपके सामने मैं ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस किया हुआ है शिववर्धन के साथ, दोबारा मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं आपके सामने, वर्क, जिसके 3 विंग होते हैं। एक होता है हार्ड, एक होता है स्मार्ट, और एक होता है ये क्या स्पेलिंग होती है, इंटेलिजेंट। ठीक है। अब ये तीनों वर्ड आपके सामने रिलेटेड टू अ वर्क, विच वन यू प्रेफर मोर एंड वाई? बताएं पंकज। अंकल जी, as a means like a athlete, I prefer hard work ओके। because it's in my hand is to work hard. हम्म। But in other fields, I prefer a smart work. ओके। ओके। अब इन तीनों से एक, अच्छा आप बताओ शिववर्धन, आपने आपका क्या इसमें रहेगा? I choose intelligent work इंटेलिजेंट वर्क, वाई? because I like using my brain and it is fun to work on some stuff while earning money. ओके, कैन यू गिव मी द reason behind a work, why you are doing a work? For earning money. Not at all. मनी इज ए बाई प्रोडक्ट, ध्यान रखना, मनी एक बाई प्रोडक्ट है। कभी भी आप पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। आई प्रूव इट आफ्टर सम टाइम, बट अभी ध्यान रखो, मनी के लिए आप कोई भी काम नहीं करते हैं। मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। Working for satisfaction. मे बी, बट फॉर व्हाट सेटिस्फैक्शन? Happiness. फॉर व्हाट हैप्पीनेस? रिमेंबर दिस थिंग, Fulfillment. मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं। आइडिया, एक वर्ड होता है आइडिया।
हमेशा कोई भी वर्क किसी आइडिया पे बेस्ड होता है. वर्क बेस्ड ऑन एन आइडिया. क्लियर? बेस्ड ऑन एन आइडिया. अब जब बात करते हैं हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क क्या होता है? इनसाइट. समझ गए? आइडिया मिल गया, उसके अंदर जाकर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं. क्लियर? अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की. तो व्हाट इज स्मार्ट वर्क? जैसे हार्ड वर्क होगा इनसाइड, यहां पर क्या होगा? विद. और जब आता है हमारा इंटेलिजेंट वर्क, यहां पे क्या Yes. होगा? ओवर. और वर्ड सेम है, आइडिया. वर्ड सेम है, आइडिया. समझ आया आप लोगों को बेटा? हाँ अंकल जी। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नहीं अंकल जी। हाँ पंकज? मे बी इट इज कंफ्यूजिंग फॉर यू. नहीं अंकल जी। मैं समझाता हूँ आपको. शिवदर, आपको लिटिल बिट क्लियर है ये? लिटिल बिट. Yes, sir. देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपको अगर ध्यान हो, आ, आपको ध्यान हो, हम लोगों ने अपने ब्रेन की क्वालिटीज पे डिस्कशन किया था. आज दोबारा बताता हूँ मैं आपको. हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसके 5 सेक्शंस होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं ना. आप पता होगा 5 एलिमेंट: अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई. ध्यान है आपको? पंकज पता ना, 5 एलिमेंट होते हैं, बेसिक एलिमेंट. तो हाँ इसी अंकल जी। प्रकार से आपके ब्रेन के 5 विंग होते हैं. 5 विंग मतलब 5 डायमेंशन होते हैं ब्रेन के. योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर, ये जो पूरा पोर्शन होता है लेफ्ट साइड का, इट इज नोन एज लॉजिकल ब्रेन. इट इज नोन एज लॉजिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन. जो क्या करता है? आइडियाज क्रिएट करता है. लॉजिकल ब्रेन इज बेसिकली यूज टू क्रिएट एन आइडिया. योर राइट ब्रेन इज कॉन्सेप्चुअल. ये उस आइडिया के साथ काम करता है. क्लियर हो गया? दिस ब्रेन इज वर्किंग विद द आइडिया. क्रिएट इसने कर दिया और इसने उसको क्या किया? उसके साथ काम किया. योर बैक बोन, योर बैक ब्रेन इज थ्योरेटिकल. और थ्योरेटिकल कब बनोगे? जब आप उसके इनसाइड में चले जाओगे. मतलब आइडिया के अंदर घुस जाओगे, तभी तो रूल क्या क्या है इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो बैक इज थ्योरेटिकल ब्रेन. बट the moment you're going to take some action, you need the front side. क्लियर? तो आपने क्या किया? ऑन द आइडिया, ओवर द आइडिया. उसके ऊपर जाकर देखोगे वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग विद योर डिवाइस. शिववर्धन लैपटॉप पे काम कर रहा है, और जो पंकज है वो किस पे काम कर रहे हैं? मोबाइल पर. तो आपके सामने एक आइडिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके इनसाइड में नहीं कर रहे, उसके साथ नहीं कर रहे. बट ऑन द सेम साइड, आप जब कुछ टाइप करते हो, कुछ सुनते हो, तो विद हो जाते हो उसके. उसके विद हो गए. अब आपके मोबाइल को किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पता चलेगी? जब आप उसके फीचर्स में जाके टेस्ट करोगे. अल्टीमेटली अगर आपको एक इंटेलिजेंट वर्कर बनना है, तो आपको नए नए आइडियाज क्रिएट करने होंगे. अगर आपको स्मार्ट वर्कर बनना है, तो आपको आइडियाज को यूज करना आना होगा. एंड इफ यू वांट टू बी अ गुड वर्कर, आपको आइडिया को यूज करके उसके इनसाइड जाके काम करना होगा. जैसे पंकज ने बताया, हार्ड वर्क जरूरी होता है. हार्ड वर्क मीन्स आपने अपना पूरा फोकस अपने वर्क पे लगा दिया.
Your complete focus is on your work. That is hard work. अब आपके पास अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, ये वर्क ऐसे हो सकता है, ये वर्क ऐसे हो सकता है, ये वर्क ऐसे हो सकता है। तो क्या बोला, आप स्मार्टली काम कर रहे हैं। आपने एक बार किसी चीज को सीख लिया, अब उसको रिपीटेशन में करोगे उस काम को, तो क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई, वो आइडिया आपके दिमाग में बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पहली बार साइकिल चलाने के लिए रोड पर उतरे थे, आप गिरते थे। साइकिल फर्स्ट टाइम जब चला, आप हैंडल को देख रहे हो, पैडल को देख रहे हो, और और चीजों को देख रहे हो, डर रहे हो, आप सामने नहीं देख पा रहे, फोकस नहीं है सामने आपका। लेकिन उस साइकिल को जब आपने सीख लिया तो आपका फोकस कहाँ हो गया, फ्रंट पे हो गया, बैलेंस ऑटोमेटिकली बन गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ द बाइसिकल आप नए नए आइडियाज क्रिएट कर सकते। जैसे मैं साइकिल पे बैठकर मार्केट जा सकता हूँ, साइकिल पे बैठ के ट्रैवलिंग पे जा सकता हूँ, साइकिल पे बैठ के थोड़ा अपना फ्रेंड्स से मिलने जा सकता हूँ। दैट इज नए नए आइडियाज आप क्रिएट कर रहे हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आइडियाज का यूज कैसे करता है। तो हमारा जब आइडिया क्रिएट होता है, कुछ भी आइडिया आपके माइंड में आया, कुछ भी थॉट क्रिएट हुआ, ऑन द स्पॉट उसको लिख ले। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज आपको आते होंगे, लिख लीजिए। होता क्या है, मोर देन 70% आइडियाज हमें जो आते हैं वो यूजलेस होते हैं, बट लिखना जरूरी है, क्योंकि वो किसी नए आइडियाज के पास आपको लेकर जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जब भी आपके पास नया आइडिया आता है, उसको लिख लीजिए, क्योंकि वो आइडिया एक स्टेप है उस आइडिया के पास जाने के लिए जो आपको एक्चुअल में करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम के पेड़ से जो आम निकला है, वो नए आम को क्रिएट करेगा, सेब को क्रिएट नहीं कर सकता। सिमिलरली, जो आपके एंसेस्टर से, जो पूर्वज थे, उन्होंने जिस सोच को, जिस थॉट प्रोसेस को आप लोगों तक पहुंचाया, आपको उसको आगे लेकर जाना है। इस मामले में जो दक्षिण भारत है, जहाँ पे शेरवर्धन रहता है, दक्षिण भारत का मैक्सिमम एरिया कल्चर्ड है। यू कैन फाइंड आउट वेरियस रिचुअल्स एंड कल्चर जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं। यू कैनॉट फाइंड दीज काइंड ऑफ कल्चर्स इन नॉर्थ इंडिया। लिटिल बिट देयर इन वेस्टर्न सारे कुछ कल्चर मेंटेन करते हैं, और सेंटर तो बिल्कुल ही पुअर है हमारा, बट साउथ साइड स्टिल कल्चर्ड। वाई? हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी कुछ हमको दिया, हम उसको अवेल करते हुए आज यहाँ तक पहुंच गए। तो आपको वापस हम उस विंग पर पहुंचते हैं जो हमने अभी अपना विंग बना रखा है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एम्प्लॉय को, या सेल्फ एम्प्लॉय को, या बिजनेसमैन को एज अ इन्वेस्टर देखना है। और आप कौन एक्चुअल में, आप इन्वेस्टर है जो समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आप जो एजुकेशन अभी ले रहे हैं, इसको आपको एज ए आउटपुट फ्यूचर में देना है। अब शिववर्धन क्योंकि राइट टाइम पे एंटर हुआ है इस कमर्शियल एजुकेशन के अंदर, तो धीरे धीरे शिववर्धन जो होगा, ये 10th तक जब तक पहुंचेगा, ही इज हैविंग वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। पंकज क्योंकि ऑलरेडी बाउंड्री लाइन पर है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। पंकज, समझ आया बेटा आपको? अंकल जी। क्योंकि आप बाउंड्री लाइन पर, अभी आपने क्रॉस नहीं किया है, तो आपको थोड़ा फास्ट चलोगे, और आपका प्लस पॉइंट क्या है, इन द मंथ ऑफ जून आप 18 के हो जाओ, तो आपको स्पीड वैसे ही मिल जाएगी। बट आप टू लेट नहीं हुए हो, ऑनली बाउंड्री लाइन पर आपको। तो आपको अगले 6 महीने में जितना आप कर पाओगे, शेवर्धन को वहां तक पहुंचने में भी अभी 1 से 1.5 साल लगेंगे, तो स्लो चलेगा। क्लियर हो गया? तो हमें ये क्लियर हो गया एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कि एम्प्लॉय को एक आइडिया बनाकर दे चुके हैं, आपको केवल उससे प्रैक्टिस करते करते उसी काम को करते चले जाना। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है, वो इसी एम्प्लॉयमेंट का एक अलग विंग होता है, जो कि अपने एक नए आइडिया पर भी काम कर सकता है। इसे मान लीजिए आप स्कूल में 6 घंटे के लिए जाते हैं, और 6 घंटे में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल। बट उसमें कुछ टाइम कहीं ना कहीं मिलता है आपको जब आप फ्री रहते हैं, सारे पीरियड आपके बिजी नहीं रहते हैं। स्पोर्ट्स का पीरियड मिल गया, या फिर आपको लाइब्रेरी पीरियड मिल गया, या आपको कोई म्यूजिक का पीरियड मिल गया, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट पर जाकर अपनी एजुकेशन को अटैच करें उसके साथ। तो कैसे होगा,
फ्यूचर हम सीखेंगे। बट आपने क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉय किया, वहां पर खुद डिजाइन किया। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद डिजाइन कर रहा है अपनी एक्टिविटीज को। आई होप दिस क्लियर। अब आता है बिजनेसमैन। अब आपने अपने जो टाइम को वहां पर यूज किया, तो आपने सर्विसेज पर फोकस किया। जैसे शिवर्धन ने कहा ना सर्विसेज, तो शिवर्धन ने बिल्कुल सही, आपने अपनी सर्विसेज को, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, समझ नहीं आ रहा है, आपने उसकी हेल्प कर दी, सिखा दिया। किसी के पास किसी चीज की कमी है और आपके पास वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपने उसको वो शेयर कर दी। देना नहीं, केवल शेयर कर। तो ये तीनों विंग जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको इन तीनों पर जितना आपको समझ आया है, आप अपने नोट्स जरूर बनाएंगे इसको। क्लियर कि आपको समझ कितना आया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को एज ए एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे, जब हम लोग अपने सब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा अभी चैप्टर इसके बाद जब शुरू होगा, दैट इज कम्युनिकेशन एंड डायलॉग। कम्युनिकेशन एंड डायलॉग इसके बाद अभी शुरू होगा। प्लस आज आप लोगों को मैं एक चीज और सिखाना चाहूंगा, वो ये है कि जो भी कुछ आप इस क्लास में सीख रहे हैं, वो तो आपको अप्लाई करना ही है सोसाइटी के साथ। बट एक और चीज ये है कि 1% मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा। 1% मैं क्लास आपकी नहीं ले पा रहा, मैं कहीं व्यस्त हो गया। तो व्हाट यू कैन डू, आपको सेम टाइम पर आप इसको यूज करते रहना है। ये टाइम आपका परमानेंटली फिक्स हो जाना चाहिए। अभी क्योंकि सिंगल हो, आप सिंगल स्टूडेंट्स हो, तो आप दोनों का लेवल भी अलग अलग है, उसको मर्ज अभी नहीं कर सकता। बट फ्यूचर में आपके ग्रुप में और लोग भी आएंगे, तो करना क्या होगा, आपको टेक चार्ज। उस क्लास को आप कंडक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग एज ए मॉनिटर। पक्का समझ आया बेटा। हाँ फ्यूचर दादा। में और स्टूडेंट्स भी आपके साथ अटैच हो जाएंगे, तो आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना। होता क्या है, जैसे स्कूल में कभी कभी कोई क्लास फ्री होती है ना, ओए बल्ले बल्ले बल्ले, या तो मैच लो, टीचर नहीं आया। नहीं करना, क्योंकि 9th ऑनवर्ड आपको अपने फ्यूचर के लिए तैयार होना है। कि एंजॉयमेंट का सबसे ज्यादा मजा पता कब आता है, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो, आपको किसी को लेना देना नहीं होता, आप रिलैक्स हो जाते हो। पर अभी लर्निंग मोड चल रहा है। और शिवर्धन, आपको एक काम करना है, विशेष तौर पर आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स जिससे आपकी बातचीत होती है, टेलीफोनिकली बातचीत होती है, आप उनको कभी कभी घर पे बुलाएंगे एज अ स्मॉल पार्टी। कभी एक को बुलाया, कभी दो को बुलाया, और उनको अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। और बातों ही बातों में आपको इन कॉमर्शियल क्लासेस के बारे में उसको एक इम्पोर्टेंस देनी है। उसको इनवाइट नहीं करना, अभी केवल बताना है, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ। उसमें क्यूरियोसिटी आपको पैदा कर दी है, इसमें अपने फ्रेंड्स के। बात समझे मेरी। क्या होगा, जब तक आप इसका कमर्शलाइजेशन अपने ही सर्कल में नहीं सीखोगे, तो पढ़कर भूल भी सकते हो आप। तो प्रैक्टिस करनी, रेगुलर नहीं करना। वीक में कोई एक दिन चूज कर लिया, या तो किसी दोस्त को अपने पास बुला लिया, या किसी के पास आप चले गए। तो सबसे पहले आपको अपनी एक बेस्ट पर्सनालिटी को कम्युनिकेशन के माध्यम से शेयर करना है। फिर उससे जानने का प्रयास करना कि वो क्या कर रहा है। आप जो सीख चुके हो, क्वेश्चन आप बना सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन बना सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे इसको, कि आप मिलने जा रहे हो तो क्या क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दोज क्वेश्चन आप उसके साथ चैटिंग करेंगे। और उसके अंदर से ये चीज आपको निकालनी है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर से ये चीज निकालनी है कि व्हाट ही और शी इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर। फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लाइट सा पता होना चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड, बहुत नॉट दाएं बाएं। क्लियर।
इससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे पंकज का नेटवर्क बढ़ेगा जो सेम मेंटेलिटी का हो। अभी तो केवल नोट्स बनाने हैं, और मैं आपको इसका हिंट दे दूंगा, अभी केवल नोट्स बनाने हैं और अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, कितने लोग को आप जानते हो अपने क्लास के, अपर या लोअर, मतलब 10th क्लास एंड 8th ऑल्सो, केवल इतना आपको, और इससे कुछ नहीं करता। बिकॉज जो हमारा अगला सेक्शन शुरू होगा नेक्स्ट वीक में, कम्युनिकेशन एंड डायलॉग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसके। पंकज आपको तो पहले बता ही चुका इस बारे में मैं, तो हाँ सेम सर। चीज आपको भी रिपीट तो करनी ही है, ठीक है। आज आप केवल इसके नोट्स बना लीजिएगा, और कल हम लोग मिलेंगे, आपकी ये क्लास सैटरडे तक कंबाइंड चलेगी, फिर अलग अलग हो जाएगी वापस, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कट कंबाइंड ले रहा हूँ। तो कल हम लोग केवल एम्प्लॉय को लेकर ही वास्ट डिस्कशन करें, केवल एम्प्लॉय को लेकर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड राइट नाउ? Sir, I have a question. या प्लीज। In like the 4 segments, to be an investor, first you need to be an employee or a self-employee or a businessman to earn money to invest in something, right? Yeah, very good question. And everyone is an employee. Everyone is an employee is based on the two things: availability or creativity. Okay. Suppose you have an options, you have opportunity. You first of all you have to grab that opportunity, and then create some new options for the society. Investor is a person who can very well understood how to invest the best part of your time. So everyone is an employee, everyone is a self-employed, everyone is a businessman. It's all your vicinity portion, how you see that person. As a student, you're also an investor, you're also an employee, also a self-employed and a businessman also. Clear? Yes. So I will explain each and everything. I will explain in the vast. अभी नहीं, शुरुआत है ना, अभी तुझे एक डेफिनेशन दी है। Any other question, पंकज? नहीं अंकल। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। हाँ, Yes, sir. टेक केयर, थैंक यू सो मच। अंकल। Thank you.